Even though JSX looks like HTML, it's not. It's a syntactic sugar that React converts into JavaScript. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे रिएक्ट के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, और हम लोग उसको डेप्थ में देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट ऑल आर देयर, है ना, जो हमें जानना चाहिए। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज JSX एंड हाउ डज इट वर्क अंडर द हुड। ओके, देखिए JSX बेसिकली फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट XML, राइट। एक सिंटैक्टिक एक्सटेंशन है जो हम HTML लिखते हैं कोड स्निपेट में, वैसे ही होता है, ठीक है। इट मेक्स आवर रिएक्ट कोड थोड़ा रीडेबल और डिक्लेरेटिव। ओके, आई विल पेस्ट वन एग्जांपल हियर और मैं दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है। सो लेट्स से इफ आई राइट समथिंग हियर लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा HTML ही है, राइट। यू सी दैट div टैग इज देयर, h1 इज देयर, p इज देयर एंड div इज देयर। ओके, तो ये हमारा HTML ही है, बट ये JSX है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको फंक्शन के सिंटेक्स में लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, ऐसे ऐप के सिंटेक्स में लिख रहे हैं। अच्छा, आप बोलेंगे डिफरेंस क्या है इसमें? ठीक है, मैं बताता हूँ। ये डायरेक्टली जो है ना ब्राउजर के पास नहीं जाता। हम लोग अगर ऐसा कुछ भी लिख रहे हैं डायरेक्टली, इट लाइक JSX डज नॉट डायरेक्टली गो टू द ब्राउजर, है ना। बैबल होता है एक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर जो ट्रांसफॉर्म करता है इस JSX को एक रिएक्ट के फंक्शन कॉल्स में। ओके, व्हाइल कंपाइलिंग। अच्छा, जैसे ये हमारा ऊपर का लाइन है ना, ये हेलो JSX जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब ये कंपाइल होगा ना, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कंपाइल होने के बाद में। मैं बताता हूँ आपको, लेट्स से ऐसे, ठीक है। तो रिएक्ट जो है इनको ऐसे तोड़ देता है। ये हेलो JSX जो भी हमने लिखा हुआ उसको कुछ ऐसे h1 टैग नल इसको ऐसे तोड़ देगा कि जब कंपाइल होगा तब। ओके, और कंपाइल होने के बाद में अब ये जो पूरा का पूरा सिंटेक्स है वो प्रॉपर हमारा क्या बनेगा, एक HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, ठीक है। अच्छा, कैसे बनेगा? समथिंग लाइक दिस, आई टेल यू। लेट्स से हमारे पास, अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। लेट्स से मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ऐसे एक लिखा, div लिखा, h1 लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा, तो ये हमारा कंपाइल होने के बाद में कैसे टूटेगा, यहाँ पे ये देखो ऐसे टूटेगा। ओके, एक रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट स्टार्ट होगा, div होगा, है ना, और वहाँ पे हर एलिमेंट के लिए ऐसे क्रिएट एलिमेंट करते हुए चला जाएगा। ओके, तो अब आप पूछेंगे कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या है। ये जो है बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसको बोलते हैं रिएक्ट एलिमेंट। ओके, ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, ये जो कॉल है ना रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट का, दिस रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कॉल प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल डॉम ऑब्जेक्ट। एक वर्चुअल डॉम का ऑब्जेक्ट बनाता है। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम लोग नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे देखो, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, टाइप इसका h1 हो गया, है ना, और प्रॉप्स का क्या है, हेलो JSX, जैसे हमने यहाँ पे लिखा होता है, इसका मैं बता रहा हूँ अभी, है ना। तो ये एक बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाता है। कौन बनाता है? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ओके, तो अंडर द हुड हमारा JSX पूरा ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। एक वर्चुअल डॉम बनाता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट बनाता है। अब वर्चुअल डॉम क्या है? वर्चुअल डॉम बेसिकली एक लाइटवेट जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग UI आप कह लो, है ना, जिसको रिएक्ट जो है यूज करता है हमारा डॉम को रेंडर करने में फ्रंट एंड साइड पे। ओके, रिएक्ट का जो रिकंसाइलर होता है वो यूज करता है इन ऑब्जेक्ट्स को, राइट, इन वर्चुअल डॉम के ऑब्जेक्ट्स को डिसाइड करने के लिए कि जो हमारा रियल डॉम है वो कैसा दिखना चाहिए और उसमें क्या क्या चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि JSX इज नॉट HTML, इट्स जस्ट अ डिक्लेरेटिव वे टू डिस्क्राइब द UI। ओके, जहां रिएक्ट जो है कन्वर्ट करता है JSX को एक वर्चुअल डॉम ट्रीज में, ऐसे ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में, और उसको फिर यूज करता है, ठीक है, हमारा HTML जो भी हम लिखते हैं उसको दिखाने के लिए। ओके, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस क्या है JSX में और HTML में। ओके, ठीक है। देखने में आप देखो दोनों सेम ही दिखते हैं, HTML भी सेम दिखता है और ये JSX भी सेम दिखता है, बट HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और JSX बेसिकली एक एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का, है ना। अच्छा, हम लोग अगर कोई JSX का फाइल क्रिएट करते हैं तो डॉट JSX लिखते हैं, और HTML करते हैं तो डॉट HTML लिखते हैं। ये बेसिक कुछ डिफरेंसेस हैं, है ना। और बेसिकली आप रिएक्ट में अगर लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ मेथड्स अलग होते हैं, कुछ क्लास नेम्स अलग होते हैं, तो वो डिफरेंस आप गूगल पे चेक कर सकते हो। उतना डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप गूगल पे चेक कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर हम मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करूँ, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया। ओके, लो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक नॉर्मल हमारा बटन का टैग हो गया, ये HTML टैग है, ठीक है। अगर हम लोग JSX में इसको लिखने जाते हैं सिमिलरली समथिंग लाइक दिस, तो हमारा पूरा फंक्शन कॉल के अंदर बटन को हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, बटन होगा हमारा, ये क्लास नेम होगा, है ना,
ऑन क्लिक जो हम लोग लिखते हैं उसको कुछ ऐसे कॉल करेंगे। ओके, तो ये हमारा JSX है बेसिकली। वो फंक्शन के ऐप कॉल के अंदर आप जब हम स्टार्ट करेंगे लिखना तब आपको दिखेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव। JSX में आप JS एक्सप्रेशंस को भी इम्बेड कर सकते हो। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्लिक मी, अब इस क्लिक मी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अगर डायनेमिक वेरिएबल कुछ है उसको आप ले रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। HTML में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, है ना। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर कहीं मान लो एक वेरिएबल ऊपर बना हुआ हो, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ, वेरिएबल अगर मान लो क्लिक नेम समथिंग लाइक द क्लिक, अगर ऐसा कुछ हो गया है ना, समथिंग ले से कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप इसको ना ऐसे यूज़ कर सकते हो। अभी आप वो केस पे मत जाओ मैंने क्या लिखा हुआ है, बट मैं बस बता रहा हूँ। बट HTML में हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते, है ना। तो यहाँ पे आप डायनेमिक वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो, एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये बटन टैग मैंने जो लिखा हुआ है इसमें कोई ज़रूरत नहीं, इसका कोई पेरेंट टैग है कि नहीं डायरेक्टली, है ना। हमने ऐसा लिख दिया, एक और बटन मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, एक और बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैं JSX लिखने जाऊँगा, लेट्स से चलो मैं दिखाई देता हूँ, मैंने कमेंट कर दिया पूरा इसको, है ना। जब मैं JSX लिखने जाऊँगा ना, इनको भी कमेंट करो, तो इनका ना एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। ओके, अगर मैं पेरेंट एलिमेंट यहाँ से हटा देता हूँ तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएंगे। ओके, तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो JSX और HTML में होते हैं जो आपको जानना चाहिए। ओके, अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि अंडर द हुड कैसे काम करता है, हमारा React.create एलिमेंट क्या करता है, बेसिकली हमारे HTML सिंटेक्स को ब्रेक कर देता है और एक वर्चुअल डॉम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, कुछ इस फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, है ना। और डिफरेंस क्या क्या है JSX में और HTML में, तो वो कुछ कुछ हमने बात किया कि आप डायनेमिक वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो, फंक्शन कॉल के फॉर्म में यूज होता है, तो ये सब होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज रिएक्ट रेंडर एलिमेंट्स ऑफ द डॉम। रिएक्ट हमारा जो एलिमेंट होता है वो रेंडर कैसे करता है। ओके, अच्छा, व्हाट डू मीन बाय रेंडरिंग। रेंडरिंग सिंपली अगर आप बोलो बिगनर्स के टर्म में, तो रेंडरिंग मीन्स लाइक शोइंग JSX कोड ऑन द स्क्रीन। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ ना, है ना, लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो आप देखो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये स्क्रीन पे हमारा रेंडर हो रहा है जो हमने वहाँ पे लिखा था डिव के अंदर हेलो। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्या है, वर्चुअल डॉम का और रिकॉन्सिलेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें जानना होता है, ठीक है। रिएक्ट बेसिकली क्या करता है, वो रियल डॉम को डायरेक्टली टच नहीं करता है ना, क्योंकि रियल डॉम से अगर आप खेलने जाओगे ना तो इट्स स्लो, आप उसको बार बार रियल डॉम को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो रिएक्ट बेसिकली बिल्ड्स अ वर्चुअल डॉम ट्री, जैसे हमने बताया ना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, इसका एक वर्चुअल डॉम ट्री रिएक्ट क्रिएट कर लेता है ना। और इंस्टेड ऑफ टचिंग द रियल डॉम, जब भी हमारा कोई भी स्टेट या प्रॉप्स चेंज होता है तो रिएक्ट हमेशा एक नया वर्चुअल डॉम ट्री बनाता है, ठीक है, एंड इट कंपेयर्स इट विद द प्रीवियस ट्री। तो अगर मान लो मैंने कुछ स्टेट चेंज किया है, कुछ भी प्रॉप्स चेंज किया, तो इसके जैसा एक और नया वर्चुअल डॉम ट्री बन जाएगा यहाँ पे। ओके, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस किया, लेट्स चलो मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, है ना। तो मान लो मैंने यहाँ पे हेलो के बजाय हाई कर दिया, तो इस बार रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट एक अलग वर्चुअल डॉम बनाएगा, ये वाला, है ना। मैंने हेलो को हाई किया था प्रॉप्स के थ्रू बोले, जैसे बोल मैंने किया था, तो रिएक्ट इस बार एक अलग वर्चुअल डॉम ट्री बनाएगा जिसमें यहाँ पे हेलो की बजाय हाई होगा। ओके, और ये कंपेयर करेगा इसको इससे, और जिस एल्गोरिथम के थ्रू ये कंपेयर करता है उसको बोलते हैं हम लोग डिफिंग एल्गोरिथम, है ना। और ओनली द चेंज्ड पार्ट, जो ये हमारा पार्ट है ना हेलो की वजह से हमने हाई लिखा हुआ है, यही अपडेट होगा रियल डॉम में, पूरा का पूरा रियल डॉम हमारा अपडेट नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन। सो दो तीन टर्म जो हम अभी तक सुने हैं, एक है वर्चुअल डॉम, दूसरा है डिफिंग एल्गोरिथम और तीसरा है रिकॉन्सिलिएशन। वर्चुअल डॉम क्या था, जब भी हमको JSX लिखते हैं, जब भी कुछ चेंजेस होता है तो रिएक्ट हमारा क्या करता है, एक वर्चुअल डॉम बनाता है, डायरेक्टली रियल डॉम को अपडेट नहीं करता। ओके, एक वर्चुअल डॉम बनाता है, वर्चुअल डॉम बनाने के बाद में वो हमारे किसी भी प्रॉप्स या स्टेट चेंजेस पे एक नया जो वर्चुअल डॉम बनता है उसको कंपेयर करता है पुराने वाले से और डिफरेंस निकालता है, उसको बोलते हैं डिफिंग एल्गोरिथम के थ्रू वो चेक करता है प्रीवियस ट्री से, है ना। और जो चेंज पार्ट रहेगा वहीं अपडेट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिकॉन्सिलिएशन। ओके, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे रिएक्ट फाइबर के बारे में क्या होता है। तो रिएक्ट 16 के बाद से ना हमारे पास रिएक्ट फाइबर आया। ओके, और रिएक्ट फाइबर का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है
कि ये बेसिकली रिएक्ट का जो रिकंसाइलर है ना उसका री इम्प्लीमेंटेशन है। पहले हमारे पास कोई तरीका नहीं था, एक बार एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो एग्जीक्यूशन एंड होके चला जाएगा और हम उसको कुछ रोक नहीं सकते, पॉज नहीं कर सकते, है ना। रिएक्ट फाइबर के आने के बाद में हमारे पास बेसिकली ये कंट्रोल आया कि हम लोग फीचर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कॉन्करेंट मोड या सस्पेंस होता है ना, उसको यूज करके, और जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है ना जहाँ पे ये वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है और चेंजेस वगैरह स्टार्ट होते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, सस्पेंस का यूज करके और कॉन्करेंट मोड वगैरह का यूज करके। ठीक है, रिएक्ट का कुछ रेंडरिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक उसका रेंडर फेज होता है और एक कमिट फेज होता है। ठीक है, रेंडर फेज बेसिकली क्या करता है, रिएक्ट बिल्ड्स और अपग्रेड्स द वर्चुअल डॉम ट्री। उसमें बस प्योर कैलकुलेशन होता है, या तो बिल्ड करता है या फिर अपग्रेड करता है ना। डॉम का चेंजेस नहीं होता है, ये जो वर्चुअल डॉम ट्री होता है ना, बस इसको वो बिल्ड या अपग्रेड करता है। अगला होता है कमिट फेज, जो मैंने बताया। ठीक है, कमिट फेज में, रेंडर फेज में क्या होता है, बस वो कंपेयर करेगा, है ना, बस कंपेयर करेगा, अपडेट नहीं करेगा। और जो कमिट फेज होता है उसमें हमारा रियल डॉम को जो अपडेट कर देता है रिएक्ट, है ना। तो रेंडरिंग प्रोसेस में हमने दो चीज पढ़ा, एक था हमारा क्या, रेंडर फेज, ओके, दूसरा था हमारा कमिट फेज। लेट इट बी, वो सिंटेक्स छोड़ दीजिए आप, मैं यहाँ पे देखता हूँ, है ना। और रिएक्ट 16 के बाद से हमारे पास रिएक्ट फाइबर आया, तो हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं कंकरेंट मोड के थ्रू और सस्पेंस के थ्रू, है ना। ये सारी चीज़ें हमें जाननी थी इसके बीच में। ओके, रिएक्ट फाइबर थोड़ा सा फास्ट भी बनाया और एफिशिएंट भी बनाया, है ना। बट लेट इट बी, अभी हम लोग अगर समरी देखें तो हमें क्या जानना है इसके बारे में, दो तीन चीज़ें जाननी है। पहला तो ये कि JSX हमारा बेसिकली एक सिंटैक्टिकल सुगर है HTML पे, ठीक है, और वो कंपाइल होता है किसके थ्रू, react.create element के थ्रू। JSX इज नॉट इक्वल टू HTML, दिखता वैसा है बट इट इज़ नॉट इक्वल टू HTML। ओके, रिएक्ट रेंडरिंग क्या होता है, बेसिकली JSX लिखते हैं हम लोग, JSX के बाद वर्चुअल डॉम बनता है, वर्चुअल डॉम के बाद डिफिंग एल्गोरिथम के थ्रू चेक होता है अगर कुछ भी अपडेट होता है तो, कुछ भी स्टेट या प्रॉप चेंज होते हैं तो, और उसके बाद में हमारा रियल डॉम एफिशिएंटली अपडेट होता है भैया रिएक्ट फाइबर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थी इस वीडियो में, हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखा है। एक हमारा ये था कि JSX क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क्स लाइक बिहाइंड द स्क्रीन अंडर द हुड, है ना, कैसे काम करता है। दूसरा कि JSX और HTML में क्या डिफरेंस होता है, और तीसरा कि हाउ डज रिएक्ट रेंडर्स एलिमेंट टू द डॉम। ठीक है, तो हमें JSX के बारे में और रेंडरिंग के बारे में फिलहाल इतना ही जानना था। इस सीरीज में हम लोग एक एक करके बाकी सारा टॉपिक कवर करेंगे। देखने के लिए बने रहे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।